हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्राउलर क्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये फुआ का क्रेन है। फुआ ये 55 टन का क्रेन है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आज आपको पूरा फंक्शन डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसका सिस्टम कैसे काम करता है। तो अभी हम क्रेन के अंदर इंटर हो गए हैं। तो क्रेन के अंदर सबसे पहले ये इसका स्विच है, ये इसका स्टार्ट है। तो ये पहले हम इसके बाद बैटरी चालू कर लेंगे। बैटरी चालू करने के बाद में इसको दोबारा एक बार और घुमाएंगे, ये क्रेन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए क्रेन स्टार्ट हो चुका है। और इसमें ये कंप्यूटर लगा हुआ है, छोटा कंप्यूटर लगा है। और ये पैनल है पूरा, ये यहाँ लाइट जल गया, ये पूरा इंडिकेट करता है। जनरेटर इंडिकेटर मतलब ये हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है, उसका इंडिकेटर देता है। ये वर्क का इंडिकेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सब स्विच है। तो ये सब स्विच में ये जो है हमारा पीटीओ का स्विच है, इसको हम ऐसा ऑन कर देंगे, ये हमारा पीटीओ चालू हो गया, मतलब पूरा फंक्शन काम करेगा। जब तक इसको हम ऑन नहीं करेंगे, जब तक हमारा क्रेन का फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद में ये जो स्विच है, ये बंद का स्विच है कि क्रेन ऑफ करने के लिए। इससे क्रेन ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ये जो पीटीओ है हमारा बाईपास का है। अगर पास में कोई सामान उठाने के टाइम में अगर थोड़ा ओवरलोड हो रहा है, तो ये हम बटन ऐसा दबा के उसके बाद में लीवर देंगे तो वो काम करेगा। उसके बाद ये जो स्विच है, ये स्विंग का स्विच है। ये स्विंग का काम करता है। अगर हमें क्रेन को घुमाना है 360 डिग्री में, तो इसको हम ऑन करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा दबा के ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑन हो गया। बाकी ये जो है हमारा फ्यूल का गेज दिखा रहा है, ठीक है। और ये हमारा हावर मीटर है, और जो एक्सीलरेटर का मीटर है, ये हमारा हावर मीटर पूरा ये दिखाएगा कि कितना घंटा हमारा क्रेन चला है, और हावर मीटर ये दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो है लेफ्ट साइड में इसलिए लीवर है, और ये हमारे राइट साइड का लीवर है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड के लीवर में दो काम होता है, जैसे कि एक्सिलरी हुक अप और डाउन करना, और दूसरा जो है स्विंग का काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे की तरफ करेंगे तो एक्सिलरी हुक डाउन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्सिलरी हुक डाउन हो रहा है। मैं इसको आगे की तरफ करूँगा तो एक्सिलरी हुक डाउन हो रहा है। और इसी लीवर को मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, ऐसा पीछे की तरफ खींचूंगा तो एक्सिलरी हुक अप होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक्सिलरी हुक अप हो रहा है, ठीक है। और इसी में जो दूसरा सिस्टम है, अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये हमारा क्रेन स्विंग होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्रेन स्विंग हो रहा है, ठीक है। ऐसा ये स्विंग होगा। उसके बाद में इसी लीवर को अगर मैं राइट की तरफ करूंगा तो राइट स्विंग होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं क्रेन राइट में स्विंग हो रहा है। ये देखिए क्रेन राइट में स्विंग हो रहा है। दूसरा जो लीवर दिया हुआ है, ये जो है राइट साइड का हाथ में जो लीवर होता है वो है। तो राइट साइड का लीवर में मैं अगर इसको आगे की तरफ करूँगा तो हमारा मेन हुक डाउन होगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो मेन हुक अप होगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं अगर इधर करूँगा, लेफ्ट साइड में करूँगा, तो हमारा बूम जो है वो डाउन होगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये बूम है, ये डाउन होगा। ये जो बूम है ये डाउन होगा। और इसी को मैं अगर ऐसा राइट साइड में करूँगा तो बूम मेरा अप होगा, जैसे कि ये बूम मेरा अप होना चालू हो गया है, ठीक है। ये धीरे धीरे अप हो रहा है, ये यहाँ से दिखता है थोड़ा थोड़ा। ये स्लो काम करता है तो धीरे धीरे अप हो रहा है। तो ऐसा ही है ये, इसमें भी राइट साइड में हमारा मेन हुक अप डाउन का हो गया, और ये लेफ्ट साइड में बूम डाउन हो रहा है। अगर ये लेफ्ट साइड में करेंगे तो बूम डाउन होगा, और राइट साइड में करेंगे तो बूम अप होगा। तो इसमें ये फंक्शन हो गया ये हमारे लीवर का। उसके बाद में ये देखिए पैरों में हमारा 4 ऐसा लीवर दिया हुआ है। तो ये जो है, ये जो राइट साइड में है, ये मेन हुक के कंट्रोल के लिए है। ये जो राइट साइड में ये जो दिया है पैडल, ये जो पैडल है मेन हुक को लॉक करने के लिए। अगर मैं इसको ऐसा दबा के छोड़ दूंगा तो ये देखिए ये नीचे गया और ये मेन हुक को लॉक कर दिया है। उसके बाद में मैं मेन हुक को डाउन करूंगा तो ये मेन हुक नीचे नहीं आएगा।
मेन हुक लॉक हो जाता है, यानी विंच को ये लॉक कर देता है और मेन हुक डाउन नहीं होगा। ठीक है, विंच लॉक हो जाएगा। उसको छुड़ाना है, पीछे की तरफ ऐसा दबाएंगे, ये छूट जाएगा। फिर अभी देखिए ये मेन हुक काम करना चालू हो जाएगा। तो इसका ये काम है। ये दूसरा जो पैडल है ये एक्सिलरी हुक को लॉक करने के लिए है। इसको ऐसा आगे की तरफ दबा के और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ इधर दबाना होता है, मतलब ये सामने की तरफ दबाना होता है। सामने की तरफ दबा के और जोर से दबा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी को छुड़ाना है तो ये पीछे की तरफ छुड़ाएंगे, पीछे की तरफ छुड़ाएंगे तो ये लॉक खुल गया। ये देखिए ये लॉक खुल गया है, ये लॉक खुल गया है। तो ऐसा है। और बाकी ये जो 2 लीवर है सामने में, ये मार्चिंग करने के लिए है। ठीक है, तो ये क्रेन को अगर सामने में करेंगे, अगर इसको हम आगे की तरफ ढकेलेंगे तो ये जो हमारा क्राउलर है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ मार्चिंग करेगा। जैसे कि मैं आपको ये देखिए, दोनों लीवर एक साथ में ढकेलेंगे तो ये आगे की तरफ मार्चिंग करेगा। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मार्चिंग करना चालू हो गया है। ठीक है, आगे की तरफ ये जा रहा है। अगर इसी को, यही दोनों लीवर को पीछे करेंगे तो दोनों हमारा क्राउलर पीछे की तरफ जाएगा, मतलब बैक में जाएगा। ये देखिए मैं पीछे खींच रहा हूँ, ये मेरा क्राउलर जो है पीछे की तरफ आना चालू हो गया है। ठीक है, तो ये जो है मार्चिंग करने के लिए है। मार्चिंग कहिए या ट्रैवलिंग करिए, तो अगर थोड़ा मार्चिंग करना है आगे की तरफ करेंगे तो आगे जाएगा, पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे जाएगा। इसमें दोनों लीवर का, दोनों मतलब क्राउलर का ये है। अगर सिंगल क्राउलर चलाना है, जैसे अगर कहीं मोड़ना है तो मैं सिंगल चलाना है तो सिंगल में ये लीवर को आगे दबाऊंगा तो सिर्फ एक ही क्राउलर जाएगा। सिर्फ राइट साइड का अगर मैं आगे करूँगा तो सिर्फ राइट साइड का ही आगे जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड का मैं आगे करूँगा तो सिर्फ लेफ्ट साइड का ही आगे जाएगा। पीछे करूँगा तो एक अगर आगे पीछे भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये घुमाने के, मोड़ने के लिए या घुमाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए है। उसके बाद में जस्ट ये लेफ्ट साइड का जो लीवर है, इसी के पीछे में ये हमारा ये एक्सीलेटर का हो गया है। ठीक है ना, इसको हम आगे की तरफ करके रखेंगे तो पूरा फुल एक्सीलेटर रहेगा। और ये जो है हमारा स्विंग लॉक का है, जो मैनुअल पिन लॉक होता है उसके लिए है, मैनुअल पिन लॉक करने के लिए है। इसको हम ऐसा दबा के छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाके लॉक हो जाएगा। फिर उसको अगर हमें लॉक छुड़ाना है तो ये इसी को दबा के, ऐसा दबा के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर चला आएगा। तो इसका ये काम हो जाता है। उसके बाद में ये पीछे में जो है इसका गेज है, ये ऑयल प्रेशर का गेज है, ऑयल का प्रेशर दिखाएगा। ये दूसरा क्रेन का जो इंजन का हीट टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर का जो गेज है वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसका ये यहाँ से ये देख सकते हैं। उसके बाद में ये राइट साइड का जो लीवर है, राइट साइड के लीवर में ही दो ये लीवर दिया है, तो ये फ्री फॉल का लीवर है। इसको ऐसा पीछे इसको ऐसा उठा के और ये पीछे की तरफ यहाँ पे ला के ढकेल लेंगे तो ये फ्री फॉल का है। ठीक है ना, एक जो है मेन हुक का है और दूसरा जो है एक्सिलरी का है। ठीक है, तो ये फ्री फॉल का है। तो इसको ऐसा पीछे की तरफ, अगर फ्री फॉल का यानी हुक अचानक से हमें नीचे करना है तो इसको ऐसा पीछे की तरफ करके यहाँ पे ला के लगा देंगे। और उसके बाद में ये जो पैर का जो पैडल है, वो पैडल भी साथ में हमें लॉक नहीं होना चाहिए, लॉक को खोल देना चाहिए। लॉक को खोलेंगे और इसको ऐसा पीछे की तरफ खींचेंगे तो फ्री फॉल हो जाएगा, मतलब जो हुक है वो सडनली नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो दिया है ये मेन हुक का लॉक है। यहाँ पे मेन हुक अगर लॉक करना है तो उसके लिए है, और ये जो है एक्सिलरी हुक का लॉक करना है उसके लिए है। ठीक है, तो ये लीवर का ये काम है। और ये एक इसके पीछे लीवर है, ये तो ये बूम लॉक के लिए है। अगर बूम को लॉक करना है तो उसके लिए है। तो ये बूम लॉक हो गया, तो ये बूम लॉक का है। और ये एक्सिलरी हुक लॉक करने के लिए है, और ये जो है हमारा मेन हुक लॉक करने के लिए है। तो ये जो है इसका ये काम हो गया। ठीक है, ये फ्री फॉल का हो गया। और ये यहाँ पे गेज दिया है, तो ये प्रेशर गेज है, जो हमारा क्रेन का प्रेशर है वो यहाँ पे दिखाता है। तो इसका ये काम है। बाकी ये क्रेन में कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल है। एनेमोमीटर लगा हुआ है, ये एनेमोमीटर लगा हुआ है। इसका स्विच यहाँ पे मतलब मैनुअल करके दिखाया गया है। तो इसको ऊपर की तरफ मैं करके ऑन करूँगा, तो ये ऑन करूँगा तो ये हमारा जो है ये चालू हो जाएगा। तो ये मोबाइल में कुछ सही नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये हमारा ये विंड का स्पीड जो है वो दिखा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी 5 पॉइंट कुछ है, 8-9 ऐसा चल रहा है विंड का स्पीड, तो वो दिखा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो भी विंड का स्पीड रहेगा, हवा जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे ये विंड स्पीड यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे स्विच हम मैनुअल करके लगाया गया है। ये इसका कंप्यूटर है,
ये किरण का कंप्यूटर है। अभी ये जो है ये एक्जुलरी हुक का जो है दिखा रहा है, ये एक्जुलरी हुक का लाइट जल रहा है, मतलब एक्जुलरी हुक पे मतलब जो भी लोड उठाएंगे उसका दिखाएगा। और यहाँ पे लाइट जलेगा मतलब मेन हुक का है। तो ये मेन हुक पे करने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे तो ये मेन हुक पे हो गया। अभी देखिए यहाँ पे ये लाइट चालू हो गया, मतलब ये मेन हुक का जो भी डिस्प्ले में दिखाएगा मेन हुक का। तो अभी मेरा जो है देखिए ये मेन हुक पे 20 टन कैपेसिटी दिखा रहा है और ये हुक का वेट है। तो अभी हुक 0.57 दिखा रहा है, मतलब 570 किलो दिखा रहा है अभी। ठीक है, इसमें हम अगर इसका ये रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस दिखा रहा है 6.74, मतलब 6 मीटर से 6.25 मीटर है, मतलब 7 मीटर से थोड़ा कम है। 6.74 जो है रेडियस है। और इसका एंगल जो है ये 72 इसका एंगल बना है। तो ये एंगल दिखा रहा है 72। ठीक है, ये एंगल हो गया। उसके बाद में ये हुक का वेट हो गया और ये जो है हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, और वही एक ज्वेलरी में देखना होगा, यहाँ पे ये कैपेसिटी दिखा रहा है, ये मतलब ये रेडियस पे 20.3 टन जो कैपेसिटी बन रहा है। अभी एक ज्वेलरी का देखना होगा तो ये यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए ये अभी लाइट जल गया एक ज्वेलरी में, मतलब यहाँ पे जो एक ज्वेलरी में 5 टन ही हम उठा सकते हैं। तो उसका जो है ये अभी जो रेडियस है, रेडियस तो से अभी रेडियस थोड़ा बढ़ गया क्योंकि जो एक ज्वेलरी होकर थोड़ा आगे रहता है। तो यहाँ पे रेडियस दिखा रहा है 7.26 रेडियस दिखा रहा है। और उसके बाद में 72 का एंगल दिखा रहा है। और ये जो है हुक का वेट जो है वो 41 दिखा रहा है, 0.41 इसका जो है हुक का वेट दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर में जो है हम लोग सेटिंग कर सकते हैं।